Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all will be doing perfectly. So in the previous lecture we had been discussing about the counseling, and in today's lecture we will be discussing about the process of counseling, that which and how many steps are included in the process of counseling and how counseling proceeds. So let's begin with the definition of counseling process. Counseling process is a plain and structured dialogue between a counselor and client. कौन सा डायलॉग होता है? जो प्रॉब्लम क्लाइंट लेके आया है उसके रिलेटेड एक डायलॉग होता है दोनों के बीच में कि व्हाट इज़ द इशू, वो है क्या, किस तरह से उसके जो हैं सारे एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह से उनको कवर करना है और किस तरह उसके सोल्यूशन की तरफ जाना है. देयर इज़ काउंसलिंग प्रोसेस. Okay, so there are stages or five steps in the counseling process that include establishing rapport, assessing or defining the presenting problem, identifying and setting goals, choosing and initiating intervention, and planning and introducing termination and follow-up, जिसको आप simply termination भी कह सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है रैपर बिल्डिंग जिसको आप रिलेशनशिप बिल्डिंग भी कहते हैं. रैपर बिल्डिंग होती है कि एक रिलेशनशिप जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना. जो क्लाइंट अपनी काउंसलर के पास आया उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाना, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से वो उन पे फोकस कर सकें, उनको एक्सप्लोर कर सकें और देन उनके सोल्यूशन की तरफ जा सकें. और इसी अगर जितना रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी होगी या जितना रैपर बिल्डिंग अच्छी होगी और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, उतना ही इजी होगा क्लाइंट के लिए सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जो है मूव करना और अपने बिहेवियर्स को इजीली एक्सप्रेस करना और जो है अपने अंदर एक जो ख़ुद को और ख़ुद के प्रॉब्लम्स को, उनको सोल्यूशन को जो है एक्सप्रेस करना और एक्सप्लोर करना उसके लिए ईजी हो जाएगा. ऑल्दो देयर आर सम नॉन हेल्पफुल बिहेवियर जो कि रेपो बिल्डिंग के दरमियान अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप की बिल्डिंग तो दूर की बात है, आप अपना जो एक प्रोसेस होता है काउंसलिंग आप स्टार्ट करने लगे होते हैं वो भी आप ठीक से नहीं कर पाते हैं. और अगर हो भी जाती है देन उसका रिज़ल्ट इतना जो है फ्रूटफुल नहीं होता है. जिसके अंदर आ जाते हैं कि अच्छी रेपो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको एडवाइस गिविंग, लेक्चर देने लग जाना उसको, अपने क्लाइंट को, या उससे क्वेश्चनिंग करना और हर दूसरे बंदे की अपनी कोई स्टोरी टेलिंग ना करना कि मैं कि किसी की भी स्टोरी उसे सुनाने लग जाना. और स्पेशली उससे वाई का क्वेश्चन नहीं करना कि ये क्यों हुआ, और इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करना है. और उससे ये पूछना कि अगर आप उस चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं या उसको रिमाइंड करने लगते हैं तो आप कैसा फील जो है करते हैं. तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपकी रेपो बिल्डिंग को या रिलेशनशिप बिल्डिंग को बैडली इफ़ेक्ट करते हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसको जो इम्प्रूव कैसे करते हैं या स्टार्ट कैसे करते हैं. रेपो बिल्डिंग का जो स्टार्ट होता है या आपके काउंसलर का जो स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट कैसे करने हैं. सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट है उसने अपना इंट्रोडक्शन कराना है अपने क्लाइंट से. इसके अलावा उसको अपनी क्लाइंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे, उससे इंश्योर भी करे, लाइक इस तरह से पूछना कि आप ईजी हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है. इस तरह से उसको थोड़ा कंफर्ट जोन उसकी तरफ लेके आना या कंफर्टेबल उसको करना. इसके अलावा कि आप उससे कोई बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तो उसको उसके नाम से बुला के करें. और इसके अलावा जो है उसकी एंजाइटी, ज़ाहिर सी बात है एक जो पर्सन आपके पास आया है तो वो बहुत सी स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ आपके सामने बैठा है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप इधर उधर की बातें या जैसे सोशल इंट्रोडक्शन को जो है बिल्डअप करने के लिए उससे कन्वर्सेट करें. इसके अलावा है कि अपने जो उसका जो क्लाइंट है आपका, वो जिस रीज़न के लिए को लेके आपके पास आया है, आप उससे कहें कि वो अपने उस चीज़ को या अपने यहाँ पे आने के रीज़न को डिस्क्राइब करे, ताकि जो है वो ख़ुद भी अपनी जो इशू है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करे और आपके लिए भी ईजी हो कि आपने उसको किस डायरेक्शन में या किस डायमेंशन में लेके जाना है. और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको जो है जवाब देने का या उसको आंसर करने के लिए जो है थोड़ा टाइम दें, ताकि वो ईज़िली और कंफर्टेबल हो के आपके जो भी क्वेश्चन है या जो भी डिस्क्राइब उसने करना है वो ईज़िली कर सके.
एंड स्टेप 2 इज़ प्रॉब्लम असेसमेंट। प्रॉब्लम असेसमेंट जैसे कि नाम से ही इसकी डिफ़ाइन आप इजीली कर सकते हैं कि प्रॉब्लम असेस कि जिस प्रॉब्लम के साथ, जिस इशू के साथ पर्सन आपके पास आया है, जैसे जैसे वो बातों में बता रहा है तो आपने उसको असेस करना है। इसके अलावा जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको कलेक्ट तो कर रहे हैं आप, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्लासीफाई भी करना है ताकि आपके लिए ईजी हो अपनी काउंसलिंग के दौरान उसके रियल प्रॉब्लम की तरफ जाना और फिर प्रॉब्लम को असेस करने के बाद उसके सोल्यूशन की तरफ जाना। स्टेप थ्री इज़ अ गोल सेटिंग। गोल क्या होता है या गोल सेटिंग क्या होता है? एक पर्सन जो आपके पास आया है तो यकीनी सी बात है, अगर वो आपके पास आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई पर्पज़ है जिसकी वजह से वो आपके पास आया है, बस उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तो वही जो जिस मकसद के लिए वो आपके पास आया है वही उसका गोल होता है। इनके गोल्स आर द रिजल्ट्स ऑफ आर आउटकम दैट क्लाइंट वांट्स टू अचीव एट द एंड ऑफ काउंसलिंग। यानी कि वो जो सारी काउंसलिंग आपने जितने भी सेशंस लेते हैं या जो कुछ भी उस दौरान में या उस ड्यूरेशन के अंदर चल रहा होता है, उसके एंड पे जो अचीवमेंट्स या जो चीज़ें अचीव करना चाहता है आपका क्लाइंट, वो ही होता है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग का जो स्टेप है वो उसी वक्त ही परफेक्टली आप उसको कर सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम असेसमेंट आपकी अच्छी होगी, आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि प्रॉब्लम क्या है, आपने कौन कौन से उसके सॉल्यूशंस निकाले हैं और किस तरह से उसको जो है उसके गोल अचीव करने के लिए आपने किस तरह से एक क्राइटेरिया बनाना है ताकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके और उसका जो एक क्राइटेरिया है सेट किया हुआ है आपने, गोल सेटिंग जिसको आप कह रहे हैं, वो अचीव हो सके। इसके बाद है द फोर्थ स्टेप इज़ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को आप कह सकते हैं कि इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सम अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, काउंसलिंग टेक्निक्स जो आप अपने क्लाइंट को बता के या उस पे अप्लाई करके उसको इनकरेज कर सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ आप उसको लेके जा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक जो है डिफरेंट लोगों पे एक ही स्ट्रेटजी या एक ही टेक्निक को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर इंसान की इंडिविजुअलिटी होती है और उसी की बेस पे ही और उसी के जो उसका क्राइटेरिया उसको देखते हुए ही कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं या करवाई जाती हैं जिनको लेके वो अपने उसमें इंकरेजमेंट भी हो और वो अपने सॉल्यूशंस की तरफ या जिसको आप गोल सेटिंग कह रहे हैं उसको अचीव करने की तरफ जो है परसू करें। भी कह सकते हैं एंड अप करना, जो आप सेशंस ले रहे हैं, जो आप काउंसलिंग स्टार्ट आपने की हुई है उसको एंड करना, और लेकिन एंड उस वक्त करना होता है जब आपको पता चल जाए या आप ये देख लें कि अब आप क्लाइंट जो है वो इस एबल हो चुका है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है नेक्स्ट टाइम के लिए वो उनके साथ जो है काम भी कर सकता है, उनको कवर भी कर सकता है और उसके जो गोल्स थे जो आपने और अपने आपके क्लाइंट ने मिलके सेट किए थे वो अचीव हो चुके हैं। देन आपको ये समझ आते हैं कि अब आपके सेशंस जो हैं या आपका काउंसलिंग है वो टर्मिनेशन की तरफ यानी कि एंड की तरफ जा रहा है। सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस जिसके अंदर हमने इसके 5 स्टेप्स की बात की है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।